श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल पशुपतिनाथ व्रत है। आज हमने सोचा फिर से आपको पशुपतिनाथ व्रत की विधि, पूजा की थाली, सुबह की पूजा, शाम की पूजा, उद्यापन सब बता देते हैं। देखिए, ये हमने पशुपतिनाथ व्रत की थाली लगाई है पूजा की। इसमें आपको सब सामान दिख रहा होगा जो जो चढ़ाना है हमको वहाँ पे। अच्छा, बहुत लोग गलती करते हैं ना, तो इसलिए हमने आज आपको दिखाई है थाली। देखिए, 1 लोटा जल ले जाना है। 1 लोटा हम जल ले जाएंगे। ये देखिए, ये है दक्षिणा। ये दक्षिणा रख लेंगे चढ़ाने के लिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने ये रखी। बेलपत्र आज हमारे पास थी नहीं, तो हमने सूखी दिखा दी आपको। ये सूखी बेलपत्र हमारे पास थी तो हमने वही दिखा दिया। ये है धतूरा, ये दही। हम ये जो पंचामृत का सामान अलग अलग ले जा रहे हैं, आप चाहें तो एक में ही सब मिला लीजिए। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल हमारे इसमें पड़ा है। इतनी शक्कर, इतनी चीज़ें डाली जाती हैं, तो हमने सब इकट्ठी डाल दी। अब देखो, आपको बता रहे, ये दही, ये शहद हम अभी डालेंगे उसमें, पंचामृत बना के ले जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं ले जानी है, हमें थोड़ी थोड़ी ही ले जानी है, जो एक बार पूजा भर की हो पाए। तो ये शहद अभी हम डाल देंगे, ये दही भी इसी में डाल देंगे, शहद डाल देंगे, इसमें से गंगा जल डाल देंगे। ये देखिए, ये देसी घी रखा है, ये डाल देंगे, थोड़ा डाल देंगे, और वहाँ थोड़ा ऐसे भोले बाबा रुद्राभिषेक करने के लिए रखेंगे। उसके बाद ये जनेऊ, भोले बाबा पे जनेऊ चढ़ाया जाता है। फिर ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये 2 कमलगट्टा हैं, ये लौंगे हैं 4, 2 जोड़ा, ये इलायची है, ये है काला तिल। पान का पत्ता आज हमारे पास नहीं है, अभी हम मंगवा लेंगे जब जाएंगे। इसके बाद ये पीला चंदन, ये लाल चंदन, धूप बत्ती, ये भोग है, मिश्री का हमने रखा है। आपके पास जो भी भोग है वो रख लीजिए आप। ये है केला। इतनी चीज़ें हमने रखी हैं। और ये अबीर, गुलाल, इसको भी अभी हम रख लेंगे। तो पूरा भी ले जाएंगे, कोई बात नहीं, चढ़ा आएंगे, पूरा बच जाएगा, शाम को चढ़ा देंगे। तो इतनी चीज़ें रखनी है। फिर से सुन लीजिए, 1 लोटा जल, बेलपत्र, जितनी भी आपके पास 7-5 जो अवेलेबल हों, दही, धतूरा, जनेऊ, देसी घी, आरती, शहद, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, काले तिल, पीला चंदन, लाल चंदन, दूध, ये है केला, मिश्री और धूप बत्ती, अबीर, गुलाल। और भी आपके पास जो सामान अवेलेबल हो, जैसे भस्म है वो भी रखी जाती है। पान के पत्ते हमारे पास नहीं है तो वो भी रखे जाते हैं। अकौड़ा का जो फूल होते हैं वो, और पान के पत्ते, उनको भी आप रख सकते हैं। जो कंपलसरी नहीं कि हर चीज़ ले ही जानी है, जितना आपके पास हो सके उतना आप रख लीजिए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद माचिस भी अपनी रख के ले जाएंगे, क्योंकि महाराज जी ये बता रहे थे कि वहाँ हमको किसी से कुछ नहीं मांगना है। अच्छा, सब फिर क्या करेंगे, जैसे इतना सब सामान ये हमने थाली में रख लिया। अगर हम चाहते तो जैसे हम डेली, ये पूजा की डिब्बी है, इसमें देखो ये सामान सब रखा रहता है। ये ऐसे, ये सिंदूर है, धूप बत्ती, चावल, और इसमें हाँ चावल नहीं रखे हमने, चावल भी रखे जाएंगे। चावल है, ये सब ऐसे रखा रहता है, तो इसी को डेली हम लेके जाते हैं। लेकिन पशुपतिनाथ व्रत में ऐसे हमने देखा है, बहुत सी बहनें लेके आती, ये नहीं लेके आना है, क्योंकि जितना सामान ले जाना है वो पूरा चढ़ाना है, इसलिए इसको नहीं ले जाना है हमको। इस तरीके से ये थाली ले जानी है। केवल जल ये है कि हम चढ़ा आएंगे। जल में बहुत लोग हमने देखा ऐसे इतनी बड़ी बाल्टी भर के, ये नहीं ले जाना। जल आप शाम को दूसरा ले सकते हैं। उसके अलावा इतना चंदन है, इतना लाल चंदन है, ये सब तो पूरा पूरा चढ़ ही जाएगा, इतना कुछ बचेगा नहीं इसमें। थोड़ा बहुत बच जाएगा तो वो शाम को। फूल और ले लीजिए आप, फूल इसमें नहीं रखे हैं, लेकिन फूल भी ले जाने हैं। फूल तो सभी को पता है, डेली ले जाते हैं हम, तो फूल तो ले ही जाने हैं। ये हमने फूल भी रख दिए हैं। सब इतनी पूरी थाली हम लेके भोले बाबा के मंदिर जाएंगे। जाने के बाद हम सबसे पहले इससे जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल अलग भी ले जा सकते हैं। जल से थोड़ा स्नान कराने के बाद फिर इससे देसी घी से, इसे सबसे शहद थोड़ा ले जाएंगे कटोरी में, डिब्बी नहीं ले जानी, क्योंकि अगर ले जानी तो पूरी चढ़ा के आनी है। इस सबसे हम रुद्राभिषेक करेंगे पंचामृत। अगर अलग अलग नहीं करना चाहते तो पंचामृत से कीजिए। इसी में दूध में ये दही, शहद, देसी घी, गंगा जल सब डाल के, और ये मीठा थोड़ा डाल के मिला लीजिए, और उससे कर दीजिए रुद्राभिषेक कर दे। पंचामृत जो बनाएंगे ये पूरा चढ़ा आएंगे, जैसे चंदन, सिंदूर, ये लौंग, इलायची, ये सब पूरा चढ़ा के आएंगे, इसीलिए हमने थोड़ी थोड़ी रखी है।
ये भोग जो है ये भी अगर आप चाहें तो पेड़ा वगैरह भी ले जा सकते हैं, मगर हमने मिश्री रखी है क्योंकि जो शाम की थाली बनती है उसमें पेड़ा, धतूरा, बेलपत्र, जनेऊ ये सब हम चढ़ा देंगे। वापसी में केवल थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो ये पंचामृत पूरा चढ़ा ही देंगे, थोड़ा बहुत ये चंदन सिंदूर बच जाता है तो वो ले आते हैं, ले आए ये सब चढ़ा के पूजा करेंगे भोले बाबा और अपनी मन्नत कह के चले आएंगे। फिर शाम को जो कुछ हमारी थाली में बचेगा, जल का जो लोटा ये हमने पूरा चढ़ा दिया, खाली हो गया, फिर दूसरा भर लेंगे शाम को। और ये जो थाली में जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा, जैसे कुछ बचेगा नहीं, जैसे कि ये सब, जैसे ये हमने चढ़ा दिया, ये आरती है, आरती तो शाम को तो दिए रखे जाएंगे, तो शाम को मिट्टी के 6 दिए रखे जाएंगे, तो आरती कोई काम ही नहीं रह जाएगा। और जो कुछ थोड़ा बहुत, इसीलिए हमें टिब्बी नहीं ले जानी है इस तरीके की, ये नहीं ले जानी है, यही सब ले जाना है। चढ़ा के आएंगे, थाली को ढक के रख देंगे। फिर शाम को क्या करेंगे, हम महाराज जी कह रहे थे कि पशुपतिनाथ व्रत रहे उस दिन किसी के घर का कुछ नहीं खाएं, कि जैसे हम किसी फ्रेंड के घर गए तो उसके घर का पानी भी नहीं पीना। तो आप कोशिश कीजिए कि पशुपतिनाथ व्रत रहे तो किसी घर जाएं ही नहीं, हम तो ऐसा ही करते हैं। अच्छा, जैसे आपके घर में आसपास जहाँ भी आपने पशुपतिनाथ घर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि घर में अगर आप करेंगे तो दिया कहाँ लगाएंगे, इसलिए घर में नहीं कर सकते। जिस मंदिर से पहला उठाया उसी से 5 करने हैं। बीच में अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है या पीरियड हो जाते हैं तो उस व्रत को छोड़ दीजिए, या उस दिन कोई त्यौहार पड़ जाता है, जैसे शिवरात्रि पड़ गई या फिर अष्टमी या कोई मतलब नवरात्रि पड़ गए, एकादशी पड़ गई, प्रदोष पड़ गया, आप रहती हैं व्रत, तो उसको नहीं गिना जाएगा। ये भी एक याद रखना। फिर सब लोग कहते हैं मैं मनोकामना नहीं पूरी होती है, ये सब महाराज जी बता रहे थे आज की कथा में। तो आप क्या करेंगे, उसके आगे वाला उसको छोड़ देंगे, लेकिन गिने जब 5 पूरे रह लेंगी तभी गिने, इन्हें एक छोड़ दिया उसको भी गिन लिया, 3 तो निकल गए। तो हाँ, जिस मंदिर से आप पहला उठाएंगे उसी में 5वां भी करेंगे। अगर आप कहीं चले गए, सोच रहे यहाँ तो भोले बाबा मंदिर है तो ला हम रह लें दूसरा, तो वो नहीं रहा जाएगा, उसी मंदिर से एक से आपने उठाया 5 रहे। और जैसे ये सब पूरा चढ़ा है, थाली ले आए, ढक के रख दी। शाम को हमने क्या किया, कुछ प्रसाद बनाएंगे, कुछ भी। आप बहुत लोग निर्जला रहते हैं तो पंचामृत का बना लेते हैं, थोड़ी सी खीर बना लीजिए, थोड़ा सा हलवा बना लीजिए, या जो भी आप चाहें, लेकिन प्रसाद उतना ही बाज़ार का नहीं चढ़ाया जाएगा। और उतना ही अगर आपके पास बहुत सामर्थ्य नहीं रहती, एक छोटी कटोरी भर के खीर बना लीजिए, उसी में 3 टुकड़े थोड़े थोड़े कर लीजिए, या छोटी कटोरी भर के हलवा बना ले, कुछ नहीं तो इसी में पंचामृत, इतनी छोटी कटोरी एक पंचामृत बना लीजिए, 3 छोटी छोटी कटोरी ले जाइए, 3 जगह कर दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, 1 ले आइए, कुछ भी आप मतलब, लेकिन घर का। और अच्छा, प्रसाद बनाने में भी ये नहीं कि हम खीर बनाएंगे आज तो जो एक दिन जिससे उठाएंगे, जैसे हमने खीर से उठाया, हमने व्रत खीर से उठाया, या हमने हलवा से उठाया, या हमने पंचामृत से उठाया, तो जिससे पहला व्रत उठाएंगे उसी से 5 रहेंगे। ये नहीं एक व्रत में खीर, एक व्रत में हलवा, एक व्रत में रबड़ी, एक व्रत में पूड़, ऐसा नहीं। जो पहले व्रत में वही 5वें व्रत तक। और फिर खीर जैसे हमने बनाई तो छोटी सी, इतनी बड़ी भगोना ले लिया, छोटा बर्तन कोई इतने बड़े कटोरे में ऐसे जो थोड़ी सी मतलब बना ली, पूरी ले जानी है। ये नहीं कि आधी हमने ले ली प्रसाद के लिए, आधी छोड़ दी, बच्चों को भी दे देंगे, पति को भी खिला, ऐसा नहीं करना है। जितना भी प्रसाद आप बनाएंगे, इसीलिए कोशिश कीजिए थोड़ा बनाइए, ज़्यादा बनाइए ही ना। अगर आपको बच्चों के लिए, पति के लिए बनाना है तो दूसरे बर्तन में अलग बना दीजिए, वो खिला दीजिए उन्हें, लेकिन उसमें पशुपतिनाथ व्रत के लिए उतना ही बनाइए। बनाने के बाद एक कटोरी में रख लीजिए। ये थाली जो है इसमें जो बचे सामान, उसी में 6 दिए रखिए। कितने? 6। आटा के रखिए, मिट्टी के रखिए, जैसे आटा के ही सही रहते हैं। 6 दिए रखिए। जो भोग बनाया उसे रख लीजिए, 2 और बर्तन 3 दोना रख लीजिए, या पंचामृत तो ग्लास रख लीजिए। और जल है, ये जल चढ़ा दिया तो दूसरा जल भर लीजिए। उसके अलावा और कुछ नहीं रखना है। और मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, भोले बाबा की जो कुछ हमारी थाली में रह गया, जो कुछ रह गया वो सब पहले जल चढ़ाएंगे, फिर सब सामान जो कुछ हमारी थाली में सब पूरा चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद दिया नीचे उतार के रख देंगे, भोग भी नीचे उतार के रख के 3 भाग करके, भोले बाबा को ऊपर नहीं रखना है। फिर क्या करेंगे, हम दिया जो है 5 जला देंगे। एक दिया जब 5 जला देंगे, फिर भोग 3 जगह कर देंगे, फिर बाद में लास्ट में एक दिया उठा के अपनी थाली में रख लेंगे, एक भोग का जो है वो रख लेंगे अपनी थाली में, उतार के नीचे सब रखना। ये नहीं कि ये तो हमें ले जाना है दिया और प्रसाद तो थाली में रखे, नहीं, नीचे रखना है। भोले बाबा को ऊपर नहीं रखना, नीचे रखना है। तीनों रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे,
2 वहीं छोड़ देंगे, 1 उठा लेंगे। 5 दिया वहीं छोड़ देंगे, 1 दिया उठा लेंगे। थाली का पूरा चढ़ाई दिया हमने, जल चढ़ाई दिया, थाली हमारी खाली हो जाएगी। बस हम माचिस लेके चले आएंगे अपने द्वार पे। जब हम घुसेंगे अपने राइट हैंड पे, हम जैसे जिधर मुँह किए होंगे उस जो हमारा राइट हैंड होएगा वहाँ पे हम दिया रखेंगे, जला देंगे, भोले बाबा से अपने मन की प्रार्थना करेंगे और अंदर घुस जाएंगे। अंदर घुसने के बाद अब आप कुछ भी जैसे अपना बना के रख जाइए पहले कि हम ये खाएंगे, तो वो खाइए। और प्रसाद जो मतलब और भोजन कुछ बना के रख दीजिए और पहले प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद में से किसी को देना नहीं है, पूरा जो 1 कटोरी लाए हैं, थोड़ा कम जितना भी लाए हैं आप वो खा लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि वो जो बनाया आपने भोजन, नमक खाते हैं तो नमक एक बार खा लीजिए शाम को। मीठा भोजन बना के पहले ही जब जाइए तभी बना के रख जाइए, तो क्योंकि एक ही बार तो खाएंगे हम। या फिर नहीं कुछ खाते हैं तो वो प्रसाद खा के अपना पानी दूध पी लीजिए, कुछ कर लीजिए और भोले बाबा का हाथ जोड़ लीजिए, फिर उठिए अपना काम कीजिए। इस तरीके से आप 4 सोमवार करेंगे। 5वें सोमवार को क्या करेंगे, प्रक्रिया सब यही करनी है हमें जो हम रोज़ करते थे कि हम सब पूजक थाली ले जाएंगे। अब पूजा की थाली ले जाने के बाद दिया भी ले जाएंगे, भोग भी ले जाएंगे और 1 नारियल ले जाएंगे, दक्षिणा ले जाएंगे। जो कुछ आपके पास 11-21 जो कुछ आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा ले जाएंगे। और 108 या तो मूंग के दाने या चावल के दाने या बेलपत्र 108 मिल जाए तो वो, या फूल ना हो तो फूल की पंखुड़ी ही 108, कोई भी चीज़ 108। जाइए सुबह की पूजा कर लीजिए, शाम की पूजा में सब ले जाइए। सब जाएंगे तो फिर पहले जैसे पूजा करते हैं कि वही भोग 3 जगह रख दिया, दिए उतार के रख दिए सब। उसके बाद सब जो कुछ थाली का बचा हुआ चढ़ा दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो नारियल है वो नीचे दक्षिणा रख के नंदी स्वामी के पास रख देंगे और भोले बाबा से अपनी मनोकामना कह देंगे। अगर आप 5 पशुपत्र रह लिए पशुपतनाथ और नहीं पूरी हुई तो फिर से कह के आइए, और हो गई 1-2 रहने में, बहुत लोगों के 1-2 शुरू करने में ही हो जाती है, तब भी कह के आइए भोले बाबा से। और जो 108 चीज़ें ले गए, जो कुछ भी ले गए, उसे भोले बाबा के ऊपर नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जो भी आप मंत्र बोले, पंचाक्षर षडाक्षर, उस मंत्र को बोलते हुए भोले बाबा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा और नारियल नीचे रख दीजिए, भोले बाबा के पैर छू लीजिए, 1 दिया और प्रसाद लेके घर आ जाइए। उसको दिए को मेन गेट पे जैसे हर बार लगाते थे वैसे लगा दीजिए और प्रसाद घर आके ले लीजिए, अपना खा लीजिए और भोले बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। जो कुछ आपने 4 सोमवार खाया हो उसी तरीके से आप खा लीजिए और पूजा कर लीजिए। इस तरीके से आप पशुपतिनाथ व्रत रहेंगे तो भोले बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। सबकी पूरी करते हैं, एक बार में नहीं पूरी करते, दूसरी बार रहिए, दूसरी बार नहीं पूरी करते, तीसरी बार रहिए। इस तरीके से रहिए और कमेंट करके हमें बताइए। अगर कुछ और पूछना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और हाँ दोस्तों, कुछ हम बताना ये भूल गए थे कि महाराज जी बता रहे, जैसे हमने इतना पूजा का सामान आपको बताया, लेकिन अगर आपके पास इतना नहीं अवेलेबल है तो जो कुछ है वही लेके जाइए। और वहाँ मंदिर में भी किसी से मांगना नहीं है। जो सामान नहीं ले गए तो भोले बाबा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए या उसके बदले में एक अक्षत चढ़ा दीजिए। लेकिन ये नहीं कि दूसरा कोई दिखा पास में तो उससे मांग लीजिए आप हमें ये दीजिए, तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी।